सारा ने सगड़ा ने मीठी मीठी राम राम कालजारी कोरू दिलारी गहराई हूँ। तो आज अपने मानव सेवा आश्रम कोला के मन पहुंचे हैं पूरे परिवार सहित। एक प्यारी सी बच्ची ने ले गए और वह लाडली बच्ची को आज है जन्म दिवस। बिल्कुल भाइयों, आज मैं मिलाना चाहती हूँ उस परिवार का जिन्होंने आज अपनी पोती का जो जन्म दिवस है बड़े धूम धड़ाके से अपने मानव सेवा आश्रम कोला में आके मनाने का इन्होंने निर्णय लिया है। और पूरे परिवार सहित मैं गांव साहूवाड़ा से आए हुए दानदाता राम किशन जी राव व उनकी धर्मपत्नी इमरती देवी और उनके बच्चे, उनके बेटे, बड़े बेटे का नाम दीपक और ये उनकी पुत्र वधू है, उनका नाम है जी पूनम और अमन और ममता, सही नाम याद कर लिया नहीं मन। तो ये इनका पूरा परिवार है। भगवान ने इस परिवार में हमेशा खुशियां लाए, चार चांद लगाए। और आज एक प्यारी सी जो बच्ची है जिसका मैंने परिचय कौन दिया, और ये प्यारी सी गुड़िया है, इसका नाम है दिविका चौधरी। इसका आज पहला जन्म दिवस है। यह गुड़िया आज 1 साल की होगी है भाइयों। और सबसे बड़ा एक खुशी की बात यह है कि इनके बेटे और इनकी बहू गुड़गांव में रहते हैं और आज जन्मदिवस मनाने के लिए अपने परिवार के साथ मानव सेवा आश्रम कोला में पहुंचे हैं। तो मैं इनका दिल की गहराई से स्वागत करती हूं और अनाथ प्यारों की तरफ से इनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूं कि आज ये मानव सेवा आश्रम कोला में आके अपने बच्ची का जन्मदिवस मनाया, जिसमें से प्रभु प्यारों को नाश्ता और जो कि आश्रम में सबसे ज्यादा जो जरूरत है वो सहयोग राशि 21,000 रुपए का सहयोग मानव सेवा आश्रम कोला में आज इन्होंने अपनी बेटी की जन्म दिवस की खुशी में दान दिया है। हे भगवान, इस परिवार को इतनी खुशियां दे, इतनी खुशियां दे कि खुशियां इनकी झोली से बाहर जलमलाए। तो मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। राम किशन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद माइतो कि आज आपकी पोती का जन्म दिवस पर ले आया। सारे संस्कार को मैं धन्यवाद करूँ। कहते आपके बच्चा के माने वो संस्कार डालियो के बन भी यहाँ लाग्यो के मानव सेवा आश्रम कोला के माने ईसाई के प्रभु जन रहन लाग रहे जिंगो आज परिवार में आ। तो अभी प्यारी सी बच्ची को जन्म दिवस केक कटवा सिया और आइयो जी थे मैं थे आ जाओ बाबा ते कटवाती हूँ कटवा। आओ दीपिका जी, दीपिका वो आओ थे आप आओ ममता जी। आप थारो फोन वीडियो बड़ा बड़ा चल है वीडियो। हाँ, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू दीपिका, हैप्पी बर्थडे डियर दीपिका, हैप्पी बर्थडे टू यू, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, हैप्पी बर्थडे डियर दीपिका, हैप्पी बर्थडे टू यू। क्या बात, बड़ा सोना गाया है, प्यारे प्यारे बच्चा ने है। वाह भाई वाह, रट रखे हुए हैं। ये दिविका है जो आप इस बच्ची को देख रहे हो और ये इनकी दादी माँ है। और दिविका के माता पिता एक बार थोड़ा सा इनके पास आना। ये इनके पिताजी है, दिविका के फादर। और ये पूनम जी है। मैं पूनम जी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। आज मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि आज इन्होंने मानव सेवा आश्रम कोला का क्यों निर्णय लिया, कैसे जानते हैं आश्रम के बारे में। तो पहले मैं दीपक जी, राम राम भाई साहब, राम राम जी, राम राम। पहला तो थाने पूरे परिवार ने बधाई देवा। थैंक यू। और कहते थारे लाडली बेटी को जन्म दिवस आज आश्रम में आगे मनायो है। आज ते बा बेटी ने एक बड़ो भी बहुत बड़ो बेटों भी बड़ो दर्जो दियो है, इसलिए मैं थारी सोच ने भी सलाम करूं। तो आज मानव सेवा आश्रम कोला में आने को क्या निर्णय लियो थे जी? एक डेढ़ साल पहले मेरी वाइफ ने आपकी वीडियो देखी थी। उस टाइम पे ये बच्ची पेट में भी नहीं पड़ी थी। सो उस टाइम पे ऐसे बातें करते थे हम घर पे कि हाँ यार कितना अच्छा काम कर रहे हैं ये लेडी, कितना हौसला है इनके अंदर, इनकी आवाज़ के अंदर एक पावरफुल शक्ति है। सो हमने भी कभी ऐसे सोचा था कि हाँ कभी अगर हमें मौका मिला तो वहाँ जाके ज़रूर किसी का बेटा हो या बेटी हो बर्थडे ज़रूर बनाएंगे उनका। और भगवान के ऐसा आई एम लकी कि मेरे को दूसरी बेटी ने जन्म दिया था मेरे घर पे। एंड सारे इसको इतना खुश रखते हैं, हमारा परिवार इतना खुश रहता है। इस परमात्मा ने हमारे ऊपर बड़ी बख्शिश बख्शी है कि हम सारे लोग यहाँ पे एक साथ रहते हैं, बड़ा इंजॉय करते हैं। सो हमने डिसाइड किया कि यार हम इस बार जाते हैं वहाँ पे और जो भी छोटा मोटा सहयोग हो पाएगा हम करेंगे। और परमात्मा की दया से हम इतने
अपने आप को खुश नसीब समझते हैं कि पापा ने बड़ी मेहनत करी है अपनी ज़िंदगी के अंदर बड़े बच्चों को काम गांव में रह के अच्छी खासी जॉब करते हैं, अच्छी खासी हमारे को लाइफ दे रखी है इस परमात्मा ने। सो हम छोटा सा कंट्रीब्यूशन करना चाहते थे और इसके लिए मैं आपको एक चीज़ बड़ा बोलता हूँ मैडम, हौसला चाहिए ऐसा काम करने के लिए। इंसान की ज़िंदगी ना बड़ी प्यारी होती है, इंसान के अंदर एक वो होना चाहिए कि हाँ उसकी ज़िंदगी को वैल्यू देनी चाहिए हमें। और इन बेचारे जो मैं उनको मंदबुद्धि बोलूँ या क्या बोलूँ, इनको थोड़ी सी नॉलेज नहीं है, अकल नहीं है, या ये अनाथ है कोई और कोई पीड़ित है किसी न किसी बीमारी से, पर आप इनके लिए आगे बढ़कर इतना बड़ा संस्थान चला रखा है, ये आप काबिल तारीफ़ है। इसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद कि आप आगे बढ़ के ये सब कुछ कर रहे हो। एंड बाकी तो परमात्मा की दया से मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड हो ताकि लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस हो, और जो भी इस वीडियो को देखे आगे अगर आपके लाइफ के अंदर, आपकी ज़िंदगी के अंदर कोई है तो वो आके यहाँ पे जन्मदिन मनाएं और इस सेवा ट्रस्ट को आगे बढ़ाएं, ताकि आज ये 40 या 50 की संख्या में है, अगर और भी इसको आगे बढ़ाना पड़े तो ये 50 की 100। पहली बात तो ऐसे कोई हो ना लाइफ इस सुंदर संसार के अंदर, अगर फिर भी भगवान किसी को ऐसा बना देता है तो उसके लिए कोई संभालने वाला आप जैसा इंसान आगे बढ़ के आए। तो यही बोलूँगा मैम, आपको बहुत बहुत धन्यवाद ताकि इस समाज के अंदर इतना बढ़ चढ़ के आप सब कुछ कर रहे हो। दीपक भाई जी, मैं एक बात और आपसे पूछना चाहती हूँ कि आज के समय में बेटियों को वाकई में बहुत दर्जा दिया जा रहा है, और आपके परिवार में मुझे वो देखने को मिला है। क्योंकि कुछ लोगों की मानसिकता ऐसी होती है कि एक बेटी के बाद अगर दूसरी बेटी हो जाए तो उनकी आंखों में आंसू आते हैं। और मैंने वो आपका जो एक परिवार का पूरा जो चेहरा देखा है, आपने अपनी दूसरी बेटी पे भी इतनी खुशियां मनाई है, तो आपकी सोच को भी मैं सलाम करती हूँ। और आप उन लोगों को भी मैसेज दे कि जो दूसरी या तीसरी बेटी होने के बाद उसको बोझ समझते हैं, तो आप उनको मैसेज दे कि अगर बेटी को, अगर आप एक बेटी कल्पना चावला थी, एक बेटी मदर टेरेसा थी, वो भी कहीं ना कहीं नारी शक्ति थी, और आज समाज में, आज पूरे देश में, क्या पूरे संसार में उनका झंडा लहरा रहा है नाम का। तो आप ये लोगों को कैसे प्रेरित करोगे कि हमारी बेटी, देखो ये भगवान का तोहफा है, ना इसमें एक जो लेडीज है उसकी कोई गलती है, ना उसमें उस पिता की गलती है, ये परमात्मा का देवा एक गिफ्ट है। और आपने वो वाकई में आज मैं आपके परिवार में देखा है। हमने जी जब दूसरा बच्चा प्लान किया था ना, कि ऐसा नहीं है कि हमने बेटी मांगी थी उससे, बट भगवान से हाथ जोड़ के हम बेटा ही मांग रहे थे, नो डाउट। इसके अंदर पूरी फैमिली हमारे लिए दुआ कर रही थी, हमारे रिश्तेदार हमारे लिए दुआ कर रहे थे, हमारे दोस्त है वो भी हमारे लिए दुआ कर रहे थे कि अगर फैमिली कंप्लीट हो जाती है बट बेटा हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मैं मेरी वाइफ को हमेशा बोलता था, इसका अपने ऊपर प्रेशर मत लेके आई हो कभी भी कि तेरे को अगर बेटी हो गई तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होएगा, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ हमेशा, और कोई इसमें घबराने वाली बात नहीं। मैं बेटी भी दे दी है। जब हम हॉस्पिटल में थे, जब इसके डिलीवरी का टाइम आया तो डॉक्टर ने जाके हमें बताया कि आपको बेटी हुई है दूसरी। 2 मिनट के लिए ऐसा लगा था कि हाँ अगर भगवान जी आप हमें बेटा दे देते तो अच्छा होता है, बट आपने बेटी दी, नो प्रॉब्लम। उस दिन के बाद 9 महीने, आज पूरा 1 साल हो गया इस बेटी का। हर महीने के ऊपर हमने अच्छे से एक फ़ोटो लेके एक वो बनाया है। पहले महीने पे, दूसरे महीने में, तीसरे महीने पे, हर 12 महीने में हमने एक फ़ोटो लिया था इसका, और उसका बहुत सुंदर हमने कोलाज भी घर पे बनाया है। तो ये ऐसा फोटो फोन में किसी के पास हाँ है, वीडियो बनाया हुआ है, वो भी हम आपको दिखा देंगे। बट ऐसा नहीं है कि बेटी हो गई तो सब कुछ खत्म हो जाता है, नहीं, मुझे तो नहीं लगता। परमात्मा की जैसे मैं तो समृद्ध हूँ, ये बात में कोई ये सोचेगा कि ये थोड़ा सा कामयाब हो रहा है तो इसको ऐसा लगता होगा, बट ऐसा नहीं है। कि बेटी हो तो आपको खुशियाँ मनानी चाहिए और बेटी को आगे बढ़ाना चाहिए। मेरी बेटी बड़ी इंटेलिजेंट है, बड़ी वाली, वो हमारा हमेशा स्कूल के अंदर उसने 2 बेटी है ना आपको? दिखा इसने ये गेम भी करती है। कौन सा गेम खेलते हो बेटा आप? स्केटिंग के अंदर हमेशा पैरों में वो टायर पैर के वो आपको क्या लग रहा है? हमेशा फर्स्ट आती है, ये सेकंड आती है, इस 2 पोजीशन पे रहती है। तो मेरे को तो बड़ा प्राउड फील होता है कि जब भी मैं इसके साथ स्कूल में जाता हूँ या कहीं पे भी मेरे को लगता है कि इसने कुछ करके दिखाया तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो मेरे को तो अच्छा ऐसा ही मैसेज देना चाहूँगा इस समाज को, जी आपको बेटी हो चाहे बेटा हो, और बट हाँ आप अगर 2 बेटियाँ हो गई तो आप ऐसा मत समझो कि हम तीसरे के लिए बेटा, आप वहाँ पे रुक सकते हो, बेटियों को पाल के भी आप बड़ा कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपको फैमिली आगे बढ़ानी है यार, नहीं है। एक बेटी अगर संभाल सकते हो तो 1 को संभालो, 2 संभाल सकते हो 2 को संभालो, नहीं ऐसा नहीं बेटा ही चाहिए तो 2 के बाद तीसरा प्लान कर लिया, चौथा प्लान कर लिया। मेरे हिसाब से तो नहीं करना चाहिए, बट आपको अपनी फैमिली से डिस्कस करके इस तरह के स्टेप्स आगे नहीं बढ़ाने चाहिए। बिल्कुल भाई, मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आपने उन लोगों तक एक मैसेज दिया है जो कि बेटी को आपने बड़ा मान सम्मान दिया है। तो मैं पूरे परिवार को तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, और मैं राम किशन जी का भी धन्यवाद करूँ कि भाई आपकी पोतियों के ऊपर आज इतनी खुशी हूँ। आश्रम का माने 21,000 रुपया को दान करो और सागे प्रभु प्यारा खातर नाश्तो तैयार करिए। तो थारा हाथ गुड़िया का हाथ लगवा के एक नाश्तो बंद दिलवा दे, स्टार्टिंग करवा दे, गुड़िया का बुला लो। और छोटे सबको तो ना केक बांटेगा थोड़ा, एक कटोरी
सुमन स्वामी जी राम राम थाने सगड़ा ने भाई जितने मेरे इस वीडियो में जुड़ रहे हैं उन सभी का हाथ जोड़ के निवेदन विनती करूँ कर ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया करो ताकि ये वीडियो वहाँ तक पहुँचे। जो भी दानदाता है उनको पता चले कि मानव सेवा आश्रम कोला में ऐसे ऐसे प्रभुजन हैं। और देखिए आज गुड़गांव से और गांव सहूवाड़ा से आए हुए रामकिशन जी राव के परिवार का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। उनके बेटे, बड़ा बेटा, छोटा बेटा और दोनों बेटों की पत्नियां और दोनों के बच्चे परिवार सहित मानव सेवा आश्रम कोला में आए हैं। इनका हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। वो बोलते हैं हमेशा कि अमीर होने से अमीर इंसान नहीं होता, दिल अमीर होना चाहिए। और वाकई में आज इन परिवार का दिल अमीर है और दिल अमीर है तभी इन्होंने आज मानव सेवा आश्रम कोला में आके दिल से दान किया। मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ इन भामाशाह परिवार का।